जब आप रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, ये सभी रियल एस्टेट ब्रोकर्स के लिए है, जब आप रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं और जब आप रूटीन वर्क में आ जाते हैं, तो कुछ समय के बाद, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मे बी आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर, आपको ये पता हो जाता है कि क्लाइंट के मन में क्या क्या सवाल हो सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अगर घर है तो उससे रिलेटेड उसके मन में क्या सवाल हो सकते हैं, प्लॉट है तो उससे रिलेटेड क्या सवाल हो सकते हैं। कुछ 90% ऐसे बेसिक क्वेश्चंस होंगे, बेसिक सवाल होंगे उनके, जो अगर आप सॉल्व कर लो तो आपका काम आसान हो जाएगा। और वही चीज़ें लगभग आपने हर जगह रिपीट करनी होती हैं। थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा, जैसे कुछ बेसिक सा कंसर्न होता है क्लाइंट का लीगलिटी के वाइज, कि लीगली कितना स्ट्रांग है प्रॉपर्टी, लीगली प्रॉपर्टी सही है कि नहीं है, या इसकी अगर म्यूटेशन उस पर रिक्वायर्ड है तो म्यूटेशन चढ़ी है कि नहीं चढ़ी है, रजिस्ट्री की प्रॉपर्टी है कि नहीं है, या अगर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है तो इसका नक्शा पास है कि लोकल अथॉरिटी से। या लेट्स सपोज कई बार क्लाइंट एज अगर आप ब्रोकर हैं तो वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि मैं प्रोसीड तो करूँगा, बट क्या आप हमारे फंड की जिम्मेदारी लेते हैं कि हमारी कोई चीज़ हो रही है, ट्रांजैक्शन हो रही है, तो हमारे लेट्स सपोज हमारी डील मैच्योर नहीं हो पाती प्रॉपरली और हमारा टोकन भी चला जाता है, और कुछ समय में लेट्स सपोज 3-4 दिन में चीज़ें पेपर क्लियर नहीं होते हैं या किसी कारणवश डील नहीं होती, तो क्या हमारे फंड वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो कुछ ये बहुत बेसिक से सवाल होते हैं, मन में क्वेश्चन रहते हैं कस्टमर के, क्लाइंट के, जो अगर आपके पास हैं तो आपकी डील बहुत आसानी से चलेगी। कहने का मतलब ये है, एट द एंड ऑफ द डे आपको इस तरह से बात करनी है, इस तरह से कम्युनिकेशन करना है कि आपके क्लाइंट को ये ज़रूर लगे कि यार ये बंदा आपके फेवर में है, यानी कि ये जो ब्रोकर है ये आपके फेवर में रहेगा। भले ही आपने दोनों का रोल प्ले करना है, आपने सेलर और बायर दोनों की मध्यस्थता करवानी है और दोनों को इस पॉइंट ऑफ व्यू लाने की उनकी डील अच्छी रहे, बट स्टिल क्लाइंट को ये लगना चाहिए कि आप उनके फेवर में हैं। तो जो भी है उनके सवाल है, कंसर्न है, वो आपको सॉर्ट आउट करने हैं, उन्हें आपको क्लियर करने हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 6 महीने, 1 साल, 2 साल बाद आपको पता चल जाएगा कि इनके मन में क्या क्वेश्चन हो सकता है, या क्या सवाल ये आपसे पूछ सकते हैं, और उस सवालों के आपके पास जवाब होंगे। तो जैसे कुछ छोटी मोटी आपको चीज़ बताता हूँ। कई कई बार क्लाइंट क्या होता है कि टोकन देता है, तो उसको ये रहता है कि लेट्स सपोज मैं एक टोकन दे रहा हूँ, तो लेट्स सपोज 2 से 3 दिन बाद मैं पेपर वगैरह चेक कराता हूँ, किसी कारणवश कोई चीज़ नहीं होती है, तो क्या मेरा ये पैसा वापस मिलेगा अगर डील मैच्योर नहीं होती है। तो आपको उसको भरोसे पे लेना है, जी हाँ आपकी पैसे की जिम्मेदारी मेरी है, आई विल बी देयर टू सपोर्ट यू, ये आपके शब्द होने चाहिए। कई क्लाइंट ये कंसर्न रहते हैं कि मैं इकट्ठा एक साथ पैसा नहीं देना चाहता। जैसे कई बार होता है ना, जो सेलर है वो कहता है कि नहीं इतना पैसा दोगे तभी मैं रेट कोट करूँगा या रेट डिसाइड करूँगा कि ये रेट मिलेगा नहीं मिलेगा। कई बार क्या होता है कि आपको बायर का पक्ष भी रखना पड़ता है कि वो एक सिर्फ पीडीसी चेक दे, पोस्ट डेटेड चेक, ना कि इकट्ठा कोई लमसम अमाउंट दे, और जब पेपर सेटिस्फाई हो जाएंगे उसके बाद ही एक लमसम अमाउंट पे एग्रीमेंट बनेगा। तो ये चीज़ें भी आप उसके फेवर में कर सकते हो, बात बायर के फेवर में। प्रॉपर्टी लीगल है कि नहीं है, लोकल अथॉरिटी से अप्रूव्ड है कि नहीं है, और सही जानकारी देना। जैसे कंस्ट्रक्शन के मानक क्या होने चाहिए, कितने सेटबैक होने चाहिए उस लोकल अथॉरिटी के अकॉर्डिंग, अगर वो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो रही है। 100 गज से कम की प्रॉपर्टी है तो उसके मानक क्या होने चाहिए, 100 गज से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है तो उसके क्या क्लॉज होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर सिटी, अकॉर्डिंग टू योर स्टेट, उनके अकॉर्डिंग, उनके मानक के अकॉर्डिंग, अथॉरिटी के मानक के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको उन्हें भरोसा दिलाना पड़ेगा कि जो प्रॉपर्टी है वो लीगल है, और आप आराम से निश्चिंत होकर आप आगे बढ़ सकते हैं। कहीं पे भी कोई भी चीज़ प्रॉब्लम आएगी तो आई एम देयर टू हेल्प यू। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बट स्टिल अगर 1% चांस भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पैसा कहीं फंस ना जाए, तो उसके लिए मैं हूँ सर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको भरोसे में लेनी पड़ेगी, उसके बाद आपकी डील बहुत आसानी से होगी, दैट्स फॉर श्योर। तो ये चीज़ें समय के साथ साथ आप जब वर्क करने लग जाओगे रियल इस्टेट में, थोड़े प्रो लेवल पे आने लग जाओगे, आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। बाकी पिछले कुछ समय से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, पिछले 1.5-2 हफ्ते से बहुत ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड था, इतनी शेड्यूलिंग चल रही थी, विजिट्स थे, मीटिंग्स थी, फिर कुछ एक्सपेंशन के भी प्लान्स चल रहे हैं कंपनीज़ के। अब हमारी जो कंपनी है रियल इस्टेट की कंपनी, उसके कुछ एक्सपेंशन के भी प्लान चल रहे हैं।
तो बहुत सारी चीज़ों के कारण मैं इतना प्री ऑक्यूपाइड हो रखा था कि मुझे लेट आना पड़ रहा था घर, रात रात को लेट आ रहा था मैं घर में। तो अभी भी थोड़ा बहुत मैंने एक समय निकाल के सोचा कि आप लोग के लिए वीडियोस बनाई जाए और आपको एक राइटफुल इन्फॉर्मेशन दी जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी आपके सवाल हैं, मैं आपसे ये चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, आपके कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट करें और उसमें लिखें कि हाँ सर ये हमारे कंसर्न है, ये हमारे कुछ क्वेश्चन है, तो उसके जवाब मैं ज़रूर आपको वीडियो के फॉर्म में बना के दे दूँगा। और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल।